お前はもう死んでいる。何？नहीं भाई, हो जाओ भाई। दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सास्के और सुइगेत्सु यहाँ से निकलने से पहले सुइगेत्सु एक कमाल की बात बताता है। वैसे सास्के, जितना मैंने सुना है तुम्हारा एक कमाल का टीम था ना, तुम्हारी पिछली टीम जिसने महान ज़ाबुज़ा मोमोची को हराया था, तो उन्हें मारने के बाद उनका वो तलवार का क्या हुआ? ज़ाबुज़ा की तलवार उसके समाधि के पास है। एक काम करते हैं, चलो तुम मुझे ज़ाबुज़ा की तलवार लेने में मेरी मदद करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो? ठीक है, पर अपने कपड़े पहनो। उसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलकर सीधा लैंड ऑफ वेव के अंदर हिडन मिस्ट विलेज के नजदीक पहुँचते हैं। तो विलेज के अंदर जाने के लिए सबसे पहले शानदार ब्रिज को पार करना पड़ेगा। ये ब्रिज जो हिडन मिस्ट को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, और अगर आपको याद होगा तो इस ब्रिज का नाम कुछ ऐसा है, द ग्रेट नारुतो ब्रिज। एक ब्रिज का भला ऐसा नामकरण काफी अजीब है ना सास्के? तो तुम्हारे मुताबिक ज़ाबुज़ा और उस खूबसूरत हिंजड़े की समाधि कहाँ पर हो सकती है? इस ब्रिज को पहले पार करते हैं, चलो। दोनों इस ब्रिज को पार करके पहुंच जाते हैं हाकू और ज़ाबुज़ा के समाधि के पास, लेकिन वहाँ ज़ाबुज़ा का तलवार है ही नहीं। सास्के, ये वही जगह है ना? तो तलवार कहाँ चला गया? पता नहीं, और वैसे मैं समाधि का रखवाला नहीं हूँ। देखो सास्के, बात साफ है, हमारे बीच डील हुई थी। अगर तलवार नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तो तुम क्या करोगे सुइगेत्सु? तलवार को ढूंढूंगा, और क्या। अरे पर वो छोड़ो, मैं सच में हैरान हूँ। बचपन में जब मैं यहाँ रहता था तो गाटो नाम के एक 1.5 फुटिये ने विलेज के लोगों का जीना हराम कर रखा था, पर अब देखो विलेज काफी खुशहाल और समृद्ध है, जबकि सब जानते हैं पूरी दुनिया का सबसे गरीब देश यही है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ की सारी लड़कियाँ जैसे सास्के पर फिदा हो चुके हैं। क्या लजीज खाना है सास्के, मन नहीं भरता। क्या तुम इस तरह से वक्त बर्बाद करते रहोगे? वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें हमारी जरूरत आखिर क्यों है? मतलब तुम टीम इकट्ठा किस लिए कर रहे हो? सब इकट्ठा होने के बाद मैं बताऊंगा अपना मकसद। हाँ, चलो दुनिया पर कब्जा करते हैं। यकीनन तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, है ना? नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। आपको कुछ और चाहिए? पहले तुम बताओ सुंदरी, क्या तुम ज़ाबुज़ा के तलवार के बारे में जानती हो? दरअसल मुझे नहीं, इसे जानना है। क्या सच में? वो नदी के किनारे एक आदमी रहता है, टाजुना। उसे इसके बारे में सब कुछ पता होगा। टाजुना? मतलब वो बुढ़ा जो हमारे पहले मिशन के वक्त था। समझ गया। वेल, सास्के अच्छी तरह से जानता है कि टाजुना का घर कहाँ है, तो वो दोनों वहीं पर पहुँचते हैं। क्या तुम ब्रिज बिल्डर टाजुना के बारे में बात कर रहे हो? माफ करना, पर टाजुना अपने पोते इनारी के साथ लैंड ऑफ लाइटनिंग गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो 1 साल बाद ही वापस आएंगे। लैंड ऑफ लाइटनिंग? अरे वो तो बहुत दूर है। क्या तुम जानते हो ज़ाबुज़ा की तलवार जो उसके समाधि के पास मौजूद थी? अच्छा, वो खतरनाक तलवार, तुम उसकी बात कर रहे हो? दरअसल टेंजन उसे ले गया। ले गया? उसकी बाप की तलवार है क्या जो ले गया? आखिर वो है कौन? टेंजन एक पॉलिटिशियन है, लेकिन उसने बहुत सारे काले धंधे कर रखे हैं। उसका एक बहुत बड़ा गैंग है। मैंने बस इतना सुना था कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, इसीलिए उसे विलेज से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल कहाँ रहता है वो? साउथ वेस्ट जंगल में उसका एक बहुत बड़ा महल है। उस महल के अंदर वो सैकड़ों सैनिकों के साथ रहता है। जब रात होती है तो उस महल के अंदर टेंजन शांति से सो रहा है, लेकिन उसकी शांति भंग करने सास्के ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। जब उसकी आंखें खुलती है, कौन है यहाँ? कौन है तुम? कल दोपहर के वक्त 10,000 सैनिक इस महल पर हमला करेंगे, इसीलिए अपने सारे भाड़े के टट्टुओं को तैयार रखना। मैं हूँ सुइगेत्सु। ये कहने के बाद सास्के गायब। तभी वो आदमी, घुसपैठिए को पकड़ो। सुबह होते ही वो टेंजन बहुत सारे बंदों को यहाँ लाता है और इस महल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। सुइगेत्सु, जैसा तुमने कहा था वही हुआ।
बहुत सही किया तुमने सास्के, तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब इन सबको मारने में बहुत मजा आएगा। बस एक बात का ध्यान रखो, किसी को जान से मारना नहीं तुम्हें। मैं किसी को जान से मार नहीं सकता, मतलब? इन कमजोरों को मारने में हमारा कोई फायदा नहीं। इन्हें बेहोश करो, अपना तलवार लो और यहाँ से निकलो। काफी नरम दिल है तुम्हारा सास्के, पर कोई बात नहीं, मजा तो आएगा फिर भी। फिर सुइगेत्सु वहाँ अकेले ही जाता है। उसे देखते ही सामने मौजूद वो लोग उस पर हमला करने के लिए तेजी से आते हैं, लेकिन सुइगेत्सु जितना कमजोर दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं है। वो इन सभी को बखूबी पीट कर इनकी हालत कुछ ऐसा करता है। उसके बाद वो महल के अंदर जाते ही यहाँ पर निगरानी कर रहे लोगों पर अकेले हमला करके कुछ समय बाद यहाँ का नजारा कुछ ऐसा कर देता है। फिर सुइगेत्सु सभी लोगों को घायल करने के बाद टेंजिन के पास पहुँचता है। नामुमकिन, तुमने सबको हरा दिया। क्या करे, हथियारों का मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। तभी अचानक एक पहलवान आदमी जाबुजा की तलवार से सुइगेत्सु के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो खुद को पानी में कन्वर्ट कर सकता है तो इसीलिए वो आराम से जुड़ जाता है। फिर इस पहलवान बंदे को पीट कर आखिरकार वो तलवार ले ही लेता है। तो बताओ जाबुजा को आखिर किसने मारा? मैं नहीं जानता। हे तुम कल रात आए थे ना? सास्के बताओ इसके साथ क्या करे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? रहने दो, उसे मारने का फायदा है क्या जो पहले से ही मरा हो। जैसे तुम्हारी इच्छा। तलवार मिलने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी। क्या सास्के? अरे ये तो वही है जिसने ओरोचिमारू को मार दिया। देखा सास्के, तुम काफी फेमस हो गए, सब तुम्हारा नाम जानने लगे हैं। उसके बाद वो दोनों लैंड ऑफ वेव से बाहर आ जाते हैं। तुमने मेरी तलवार दिलाने में मेरी मदद की, इसीलिए वादे के मुताबिक अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ कहाँ चले? ओरोचिमारू का साउदर्न हाइडआउट, जहाँ कारीन है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, तुमने कहा तो था। उस बंदी को देखे काफी वक्त हो गया मुझे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।